स्ट्रीट डॉग्स यानी कुत्ते, यानी कि आवारा कुत्ते, आवारा कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिस पर आज सुनवाई हुई है। और ये सुनवाई कोर्ट ने कहा है कि हम उनको भी सुनेंगे जो डॉग लवर है, यानी कि एनिमल प्रेमी हैं, और उनको भी सुनेंगे जो नफरत करते हैं। यानी दोनों मुद्दों को, दोनों लोगों को सुनेंगे, क्योंकि ये मुद्दा जो है अब बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। जिस तरह से कोर्ट के द्वारा बताया भी गया था कि जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स, आवारा कुत्ते, उन्हें जो है सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, साथ में जो सार्वजनिक स्थान है उन्हें से हटा करके जो है शेल्टर होम भेजा जाए। इसके बाद ये पहले से आदेश चला रहा था और कई बार जो है डॉग प्रेमी जो थे वो लगातार इन फैसलों पर जो है आक्रोशित थे। उन्होंने कई प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के बाद एक बड़ा आंदोलन भी हुआ था। फिलहाल आपको आज बता दें कि आज जो है दिन गुरुवार और तारीख जो है अगर मैं बात करूं तो 7 जनवरी 2026। इस दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों से जुड़े मामले पर जो है सुनवाई की है। और सुनवाई में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने सड़कों के लिए नहीं कहा था, जो सड़क है, मार्ग है, उसके लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो स्कूल और अस्पताल और अदालत परिसर में कुत्तों का क्या काम है। उन्होंने पूछा, उन्होंने जब बहस हुई, दलीलें वहाँ चली, तो उन्होंने पूछा कि जो आवारा कुत्ते हैं उनका स्कूलों में, अस्पतालों में और न्यायालय परिसर में क्या काम है। जिस दौरान वहाँ पे बहस हुई, दलीलें तमाम पेश हुई। फिलहाल आवारा कुत्तों को लेकर के कोर्ट ने पूछा कि आम लोगों को जो है परेशानी कब तक झेलनी पड़ेगी, लेकिन स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने जो है साफ तौर पे कह दिया कि ये जो आदेश है वो सड़कों के लिए नहीं बल्कि केवल संस्थागत क्षेत्रों के लिए। तो एक बार फिर से बहस छिड़ गई है और कि किस तरह से ये जो आवारा कुत्ते हैं ये बेजुबान हैं, तो कहीं ना कहीं आखिरकार इन बेजुबानों पर ही क्यों इस तरह से आदेश आते रहते हैं। तो इसके लिए अगर हम बताएं तो मुख्य बिंदु हैं जो फ़िलहाल बता दें कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि कुत्ते का मूड जो है वो नहीं पढ़ सकते हैं आप कि वो कब काट लेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो समझिए कि सुप्रीम कोर्ट लगातार जो है बहस इसमें चल रही है वहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह भी दिया गया है कि स्कूल और कोर्ट कैंपस है या फिर अस्पताल है, इनमें कुत्तों को कोई काम नहीं है और बेवजह जो है ये लोगों को काट रहे हैं, मतलब बाइट जो है वो दे रहे हैं। तो उसी के चलते बड़ा फिर से एक बार जो है समस्या आई है उन डॉग लवर्स के सामने कि आखिरकार कैसे क्या करें। कुछ लोगों को कुछ जो डॉग लवर्स हैं इंडियन, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि बेजुबान है, इन्हीं पर क्यों फैसला लिया जा रहा है। इनको अगर शेल्टर होम भेजे तो वहाँ उनके लिए एक पर्याप्त मात्रा में उनके खाना हो, उनके लिए शेल्टर होम अच्छा हो, उनके लिए उनकी निगरानी, उनके स्वास्थ्य के ख्याल रखने के लिए उनके पास डॉक्टर हो। तो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, और जब तक ऐसी व्यवस्थाएं नहीं तो शेल्टर होम में क्या होगा। फ़िलहाल जिस तरह से कहा कि उन्हें वहाँ से हटाया जाए, यानी कि स्कूलों और कैंपसों से हटाया जाए, तो जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये भी कहा कि हम भी एनिमल लवर तो हैं लेकिन इंसानों की फ़िक्र भी करते हैं, लोगों की सुरक्षा जो है वो पहले है, इसलिए आवारा कुत्तों से होने वाले खतरों को अब रोकना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। फिलहाल जो सुनवाई के दौरान जो 5 बड़ी बातें निकल कर आई बहस में कहा गया कि आवारा कुत्तों के फेवर में जो पैरवी कर रहे हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि जो कुत्ता काटे उसकी नसबंदी की जाए। ये जो डॉग के लवर हैं, उनके जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा, कपिल सिब्बल जी ने। इस पर कोर्ट ने क्या कहा कि अब तो बस एक ही चीज़ बाकी है, कुत्तों की भी काउंसलिंग देना ताकि वापस छोड़े जाने पर वह ना काटे। तो देखिए कोर्ट ने इस चीज़ से कपिल सिब्बल जी की बात का जवाब दिया। फिर इस बीच सिब्बल ने फिर कहा कि जब भी मंदिरों वगैरह में गया हूँ, उन्होंने खुद अपने आप को बताया कि मैं जब मंदिरों में गया हूँ तो वहाँ पर जो है मुझे किसी ने कभी नहीं काटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, वो भी मुस्कुराते हुए कहा कि आप खुशकिस्मत हैं और लोगों को तो काटा जा रहा है, बच्चों को तो काटा जा रहा है और लोग मर रहे हैं। असल में एक जज हैं, उन जज को जो है बात करें तो शायद राजस्थान के जज हैं, उनको जज को जो है आवारा कुत्तों की वजह से एक हादसा हुआ जिसके चलते जज साहब की जो है रीढ़ की जो हड्डी है उसमें दिक्कत आ गई है। तो कहीं ना कहीं
सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज़ कही कि ऐसा हो रहा है और ये जो मामला है ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। अगर हम बताएं तो सर्च करके आपको दे रहे हैं कि जिस तरह से जो डॉग्स हमला कर रहे हैं, तो साफ तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उन्होंने कहा है कि काटने का मूड तो होता नहीं है कुत्ते का, कब काट लें, किसी को काट लें, कोई पता नहीं है। फ़िलहाल जो शीर्ष अदालत है इस दुर्घटना में, उन्होंने कहा कि एक जज जो अभी तक ठीक नहीं हुए, कोर्ट ने कहा कि उन्हें जो है रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं और यह बहुत गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम इस मामले में सबको विस्तार सुनेंगे। मैंने बताया था ना कि कुत्ते के काटे जाने के शिकार पीड़ितों को भी, कुत्ते प्रेमियों को भी और कुत्तों से नफरत करने वालों को भी, तो सबको उन्होंने सुना। फिलहाल सुनवाई के दौरान जो मुख्य बातें निकल के आई वो यही निकल के आई कि अस्पतालों में इनका क्या काम है, स्कूलों में क्या काम है, संस्थागत स्थानों पर उनका क्या काम है, आखिर न्यायालय परिसर में उनका क्या काम है। तो वहाँ से उन्हें हटा करके जो शेल्टर होम भेजे। जहाँ पर रोड की बात है, मार्ग की बात है, तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैंने कोई सड़क मार्गों के लिए आदेश नहीं दिया था कि जो मार्ग पर घूम रहे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इन कुत्तों को जो है हटाया जाए यहाँ से और शेल्टर होम भेजा जाए। तो शेल्टर होम भेजने की जो बात है वो लगातार चलती आ रही। 2025 में जो है आदेश भी आया था कि इन्हें मार्गों से हटाया जाए, इन्हें सड़कों से हटाया जाए, शेल्टर होम भेजा जाए, इनकी नसबंदी की जाए और इन्हें जहाँ से छोड़ा जाए, जहाँ से पकड़ा जाए वहीं उन्हें छोड़ा जाए। तो इसी के चलते जब लगातार बात होती रही, तो अगर हम बात करें तो 22 अगस्त 2025 को जो है कोर्ट ने आदेश दिया था कि पकड़े गए कुत्तों की नसबंदी कर छोड़ेंगे जाएंगे, क्योंकि वो खूंखार जो होंगे वो कैद में रहेंगे। तो ये भी उन्होंने कह दिया, क्योंकि कई अक्सर देखा गया कि कुत्ते जो थे उन्होंने हमला भी लोगों पर कर दिया है, बच्चों पर हमला कर दिया है। इसी को लेकर के जो 13 अगस्त 2025 की बात करें तो फैसले का विरोध हुआ और चीफ जस्टिस जो BR गवई हैं उन्होंने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों के स्पेशल बेंच बना करके उस बेंच को केस दिया। फिलहाल फिर 14 अगस्त को जो है जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। फिलहाल आवारा कुत्तों के मामले में लगातार जो है बात चलती रहती है और फैसले भी आते हैं। डॉग लवर्स अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आज जो है फैसला हुआ, इसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब जो है आखिरकार आम लोगों को इससे कब तक परेशानी झेलनी पड़ेगी, ऐसी परेशानी कब तक वो आम लोग झेलेंगे। तो इन्हीं सबसे निजात दिलाने के लिए जो है अब फैसला सुनवाई हुआ है और इसकी अगर हम बात करें तो एक अगली तारीख भी जो है वो रख दी गई है। अगली तारीख जो अभी फिर सुनाए जाएंगे, शायद आज जो सुनाया गया है दोबारा बहस हुई है 7 जनवरी को और कहा है बहस अभी अधूरी है, सुना जाएगा, इस पर भी फैसला लिया जाएगा। फ़िलहाल टिप्पणियाँ हुई हैं, साथ में जो आदेश मैं पढ़ रहा हूँ वो भी देख लेता हूँ, क्योंकि सभी को सुना गया था। तो जो पीड़ित भी वहाँ पहुँचा था, तो पीड़ित ने कहा कि मेरी बेटी को 7 से 8 आवारा कुत्तों ने बुरी तरीके काटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि हमें पता है कि ये चीज़ें हो रही हैं, बच्चे हों या बड़े हों, सभी लोग काटे जा रहे हैं, मर रहे हैं, क्या सुझाव है। तो जो खुद पेश हुआ व्यक्ति था उसे RWA को फैसले लेने की इजाज़त मिलनी चाहिए और मेरी बेटी बाहर जाने से डरती है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों से कुत्तों को हटा देना चाहिए, हमारे बच्चों को इस तरह बाहर नहीं जाने दिया चाहिए। फिलहाल ये भी कहा। वहीं कुत्तों को रखने के पक्ष में याचिकाकर्ता जो थी डॉक्टर अनुरूपा, उन्होंने कहा डेटा उपलब्ध नहीं है, जब खरोच भी लगती है तो डॉक्टर कहते हैं कि कुत्तों ने काटा है। मैंने नीदरलैंड, सिंगापुर की सरकारों के साथ काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन देशों में कुत्ते जो होते हैं कितने आवारा कुत्ते हैं, पूछा अनुरूपा। फिर तो अनुरूपा ने कहा जो नीदरलैंड और सिंगापुर में कोई आवारा कुत्ते नहीं हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी मारा नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि तो आपको मीडिया द्वारा सर्कुलेट किए जा रहे डेटा से समस्या है। अनुरूपा कहती हाँ, मैं इस केस को उठाने के लिए आप लोगों का बहुत आभारी हूँ और लेकिन बताया गया डेटा गलत है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ठीक है, हमने आपकी बात समझ ली है। इस तरह से वहाँ पे बात हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला ले लिया है और फैसला उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि जो आदेश है ये सड़कों के लिए नहीं है, लेकिन संस्थागत जो है, संस्थागत स्कूल्स, अस्पताल, न्यायालय, वहाँ पर उनका कुत्तों का, आवारा कुत्तों का क्या काम है, वहाँ से उन्हें पकड़ के शेल्टर होम में जाया था। तो इसके लिए जो सीतापुर के जो डॉग लवर हैं उनसे भी INDA ने बात की है, वो भी सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने, क्योंकि डॉग लवर का मुद्दा छोटा मुद्दा नहीं है। सुनेंगे उन डॉग लवर्स को जो सीतापुर के हैं, उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया है, सुन लेते पहले क्या कहा है। सर ये जो ऑर्डर आया, पहले तो इस बात को हम लोग सीतापुर से बेजुबान सीतापुर नाम से एक टीम चला रहे हैं। यहाँ पे जितने भी अपने भाई खड़े हैं यहाँ पे, सब दिन रात तत्पर रहते हैं कि कोई भी जानवर आता है बेजुबान, उनकी सेवा करने के लिए। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने वापस से एक एक्शन लिया है कि जितने भी डॉग्स हैं उनको स्कूल और कॉलेजेस का सामने से हटवा दिया जाएगा। सर लेकिन पहले भी हम लोग ने यही मुद्दा रखा था कि इनको लेके जाएंगे कहाँ। जहाँ दिल्ली में ले गए थे वहाँ पे तो उन्होंने कुत्ते काट के फेंक दिए गए हैं।
वहाँ की वीडियो अभी भी वायरल हुई है कि कुत्ते, एक भी कुत्ता वहाँ जानवर बचा नहीं जो भी वहाँ पे ले गए थे। और रही बात स्टेरिलाइजेशन की, जो स्टेरिलाइजेशन की हम लोगों ने सरकार से बात कही थी, अभी तक भी उसमें एक भी चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से एक भी इन्होंने एक ऑप्शन नहीं दिया कि हम लोग को कहाँ से कैसे करवाना है। सर अगर ऐसा ही सर चलता रहा कि तो हम लोग को सर वापस एक प्रोटेस्ट करेंगे इसके चक्कर में सर, और नहीं हुआ तो हम लोग एक भूख आंदोलन पे बैठना पड़ेगा सर। लेकिन हम लोग को या तो एक प्रोवाइड एक वो दिखाएं कि कहाँ पे कुत्तों को ले जाएंगे सही समय से, और उनको खाना पीना सब एक मुद्दे से हो। हम यही चाहते हैं कि जो बेजुबान हैं हमारे डॉग्स वो सही जगह पर जाएं, जहाँ भी जाएं सही जाएं। तो कॉलेज से उठा लिए जाएंगे, अस्पताल से उठा लिए जाएंगे तो कहाँ पे रखे जाएंगे, फिर वो फेंक दिए जाएंगे उधर उधर कहीं, सब परिवार से अलग हो जाएंगे अपने, तो हम लोग काहे की सेवा करें। और सर आए दिन सर यही देखा जाता है कि हर डॉग की, कोई भी डॉग ज़्यादातर लोगों की मदद करते हैं हम लोग। देखिए अक्सर वीडियो वायरल होती है, कोई भी जैसे रात में लड़की अकेली जा रही है तो उनको बचाने के लिए कोई ना कोई कुत्ता बाग करके उनको बचा लेता है। लेकिन सर कोई भी इंसान कभी बेजुबान को बचाने के लिए पड़ा होगा कोने में, कभी वो नहीं बचाने आता है। हमेशा मुद्दा कुत्ते क्यों होते हैं, और भी तो जानवर हैं उनके लिए भी तो देखो कुछ। जो बाकी इंसान दरिंदे बने जा रहे हैं सर, उनके लिए कुछ नहीं देखा जाता है। जो खड़े खड़े इंसानों को गोली मारे सर, उनके लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन जो बेजुबान है, बोल नहीं पाता, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है कि उनको स्टेरिलाइजेशन करवाओ, इनको यहाँ से करवाओ, भगा दिया जाए, वो करो। मेन मुद्दा वही क्यों बन रहे हैं। देखिए हम लोग सरकार का समर्थन कर रहे हैं कि आप हटवाइए डॉग को जहाँ भी हैं, लेकिन उनके लिए एक प्रॉपर रहने के लिए शेल्टर प्रोवाइड कराइए जहाँ उनकी देखभाल रहे, एक प्रॉपर डॉक्टर वगैरह हो जो उनका ध्यान रखें। हम लोग सरकार के विरोध में नहीं है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि सरकार कम से कम एक छोटे हाँ जो आदेश है, लेकिन हर छोटे शहर से छोटे गांव में एक प्रॉपर शेल्टर बनवाएं। उस शेल्टर में कुत्तों को पकड़ें तो इधर उधर फेंक ना दें, उनको उस वहाँ रखें, उनकी सेवा हो, उनका इलाज हो और प्रॉपर उनको खाना पीना दिया जाए। तो आपने सुना कि किस तरह से डॉग लवर्स ने कहा कि डॉग्स लवर को शेल्टर होम में भेजा जाए, लेकिन वहाँ सभी पर्याप्त व्यवस्थाएं हों। साथ में अगर वो आंदोलन करेंगे, अगर सरकार फिर से इस तरह की कोई भी, माफ़ कीजिएगा, सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट अगर इस तरह का कोई फिर से बड़ा आदेश देता है या सभी कुत्तों को हटाने की बात करता है तो फिर वो भूख हड़ताल तक करेंगे। फिलहाल आपकी खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।